Yes, so hello everyone. So in this video we are going to revise issue of shares topic. So हम directly questions through इस topic को revise करने वाले हैं. So open करो page number 11.7 of ICI study material. We are starting with illustration 1. So illustration 1 में balance sheet prepare करनी है. देखो आपको prepare a balance sheet assuming there are no other details. So company had an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. तो authorized capital आपको कहाँ पर दिखाना है? In notes to accounts, ठीक है? It decided to issue 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares. So over subscription हुआ है. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applications. Upon 31st March 22, it has demanded or called 9 per share. So called up capital पूरा 10 नहीं है, हाँ. Called up capital is only 9 per share. All the shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. So there are calls in arrears. So पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो क्या है. हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं करनी है, आपको समझ में आया होगा, सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पार्ट हमें लगेगा. सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो कैसे होता है. बैलेंस शीट एज एट होता है 31 मार्च 22. ओके, डेट कहाँ से मिल गई हमें? यहाँ से 31 मार्च 22. पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, ये 3 कॉलम्स बैलेंस शीट में होते हैं. कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट होती है. सो फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड एंड उसमें शेयर कैपिटल. ओके, रिजर्व सरप्लस भी कुछ नहीं है. यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कुछ नहीं है. सो सिर्फ क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, नोट 1. एंड ये जो अमाउंट है ये आपको मिलेगी इशूड एंड पेड अप कैपिटल की. सो वो कैसे निकालना है, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल फर्स्ट आता है. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख. ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल था. उसमें से हमने इशू किए थे 60,000, बट हमें एप्लीकेशंस आए थे 70,000 के. बट हमने क्या किया है? रिजेक्ट कर दिए हैं रिमेनिंग एप्लीकेशंस एंड 60,000 ये शेयर अलॉट किए हैं. सो इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमारा आने वाला है 60,000. तो ये आप एक साथ लिख सकते हो, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. उसके बाद लिखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. सो कॉल्ड अप कैपिटल called up capital 60,000 equity shares of rupees 10 each, but 9 ही called up है. हाँ, so 60,000 into 9 करो, so it will be 5,40,000. and calls in arrears थे, देखो यहाँ पर दिया था ना, all shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. मतलब 2 रुपीज इसने पे नहीं किए. सो 5,000 into 2 that is 10,000. तो वो कॉल्स इन एरियर्स लेस करने, लेस कॉल्स इन एरियर्स 10,000. सो पेड अप अमाउंट इज 5,30,000. एंड उतना ही अमाउंट आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखना है. बैलेंस विथ बैंक 5,30,000. ठीक है. सो एसेट साइड को आपको लिखना है डायरेक्टली करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 2 5,30,000. एंड यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल विच इज पेड अप कैपिटल 5,30,000. ठीक है. सो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको फर्स्ट हेडिंग देना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल. देन शेयर कैपिटल में नोट में फर्स्ट ऑथोराइज कैपिटल,
ऑथोराइज में से जितना पब्लिक को ऑफर किया है दैट इज इशूड कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, देन अप्लाई करने के बाद आपने कितना कॉल किया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, सो आपको मिल जाएगा पेड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आप एक साथ लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट टाइप्स वगैरह हम थेरी नहीं देख रहे, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 2 शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each, payable on application 15, allotment 20, first and final call 15. Applications were received for 10,000 shares and all the applicants are allotted the number of shares they have applied for and installment money was duly received by the company. तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सो फास्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 15 that is 1,50,000. Okay, next entry equity share application account debit to equity share capital account 1,50,000. Okay, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी जब शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन हम जब अलॉट करते हैं शेयर्स तब हम ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, सो एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेकेंड एंट्री, देन अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट 20, 10,000 into 20 will be 2 lakh. Then allotment money received की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 lakh. देन कॉल्स, जितने भी कॉल्स है इस क्वेश्चन में कितने कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो एक ही कॉल है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले कॉल करो एंड देन नेक्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, सो ये बेसिक एंट्रीज सबको आते हैं क्या, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो क्योंकि उसमें बैलेंस शीट है। सेकेंड इलस्ट्रेशन बहुत बेसिक है, वो मार्क मत करो। थर्ड भी बेसिक है, जर्नलाइज ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31st March. On 1st April 21, A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each payable as 20 on application, 30 on allotment, 25 on 1st October 21 and 25 on 1st February 22. सो अगर क्वेश्चन में डेट दिए हैं तो आपको डेट का कॉलम करना है। यहाँ पर अभी हम डेट का कॉलम मतलब डेट के डिस्कशंस नहीं करने हैं, बट आपको पता है कि कौन सा डेट कब लिखना है। ओके, बाय 20th में 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड। सो यहाँ पर देखो हमने इशू किए 43,000 शेयर्स, बट सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं। तो सारे एंट्रीज के लिए हमें 40,000 शेयर्स लेके ही कैलकुलेशन करने हैं। Allotment was made on 1st June. All sum due on allotment were received on 15th July. Those on first call were received on 20th October. So first bank account debit to share application account 40,000 into 20. Yes, 8 lakh. First entry bank to share application. Second share application to share capital 8 lakh. Next share allotment account debit to share capital account 40,000 into 30 that is 12 lakh. Then allotment money received bank account debit to share allotment. Next first call share first call account debit to share capital 40,000 into 25 that is 10 lakh. Share first call account debit to share capital 10 lakh. Bank account debit to share first call account 10 lakh 10 lakh. Then final call second share second and final call account debit वो भी 25 का है to share capital 10 lakh 10 lakh and bank account debit to share second and final call account 10 lakh 10 lakh.
सो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का भी इलस्ट्रेशन इजी है, मुझे लगता है लास्ट डे के लिए इसको मार्क नहीं किया तो भी चलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस एप्लीकेशन इज रिफंडेड, सो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। So illustration 4 देखो, show journal entries if the company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares. So Panta Limited invited applications for 50,000 equity shares of rupees 50 each, which are payable as on application 20, on allotment 10, and on first and final call 20. The company received applications for 60,000 shares. The directors accepted applications for 50,000 shares and rejected the rest. Okay. So पहले हमें क्या करना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। सो 60,000 शेयर्स पे पैसे आए हैं, 60,000 इंटू 20। सो करो कैलकुलेटर पे, 60,000 इंटू 20, 12 लाख। सो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। इसमें से हमें एक्सेस रिफंड करना है ना, 10,000 शेयर्स एक्सेस, तो उसके ऊपर 20 रुपीज, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रिफंड करना है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 20 जितने अलॉट किए, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, सो टू बैंक 10,000 इंटू 20 दैट इज 2 लाख। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स इंटू 10 दैट इज 5 लाख, एंड सब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुई है ऑन 45,000 शेयर्स, मतलब 5,000 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स है। सो बैंक अकाउंट डेबिट में होगा 45,000 इंटू 10 दैट इज 4,50,000। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 50,000, 5,000 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। ओके, इजी था ये भी क्वेश्चन, तो आई थिंक ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क मत करो। इलस्ट्रेशन 5, प्रिपेयर कैश बुक and journalize the remaining transactions in the books of the company. So कैश बुक में कौन से आएंगे, जो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, तो रिसीव्ड के एंट्रीज करने की जगह आपको वो कैश बुक में एंटर करने हैं। एंड अमाउंट ड्यू के जो एंट्रीज है, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो एंट्रीज आपको जर्नल में करने हैं। The Delhi Artware Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each and 1 lakh preference shares of rupees 100 each. The share capital was to be collected as under. So equity shares, preference shares दोनों issue किए हैं, application, allotment, first call, final call. तो ये भी easy है। फर्स्ट आप करोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, बट वो एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में आपको रिसीट साइड को दिखाना है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 50,000 इक्विटी शेयर इंटू 25, करो कितना आ रहा है बताओ, 12,50,000। एंड प्रेफरेंस शेयर्स का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 20 दैट इज 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री वो जर्नल में करनी है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उन्होंने कंबाइंड एंट्री की है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, सो इक्विटी शेयर का देखो कितना है, 20 इंटू 50,000, यस करेक्ट, 10 लाख। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। सो ये कंबाइन की है उन्होंने। एंड सेम प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सो 1 लाख इंटू 30, सो 30 लाख। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। ठीक है, अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट, सो कैश बुक के रिसीट साइड को टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख। देन नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, सेम सेकेंड कॉल की होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड कैश बुक में आप अमाउंट्स लिखोगे, बट ऑल द ये पढ़ो, ऑल दी शेयर्स वेर सब्सक्राइब, फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स। सो फाइनल कॉल के टाइम सिर्फ याद रखो 42,000 शेयर्स पे ही इक्विटी फाइनल कॉल आया है, एंड प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 88,000। सो 42,000 इंटू फाइनल कॉल देखो कितना है 25, सो 42,000 इंटू 25 10,50,000 रिसीट साइड के कैश बुक में रिसीट साइड को। ठीक है, एंड 88,000 इंटू 30 26,40,000, 88,000 इंटू 30। ठीक है, एंड जर्नल में जाते वक्त 50,000 इंटू 25 1 लाख इंटू 30। सो आई थिंक ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको कैश बुक आता है एंड जर्नल भी आता है। जिनको डिफिकल्ट लग रहा है आप लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो, जिनको कैश बुक अच्छे से आता है, जर्नल अच्छे से आता है, ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क नहीं किया तो भी चलेगा। Now illustration 6. Record journal entries in the books of company to record the transaction in connection with the issue of shares. On 1st October 22, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of ₹100 each to be issued at a premium of 25% payable as on application 25, on allotment 75 including premium, and balance amount on shares as and when required. So as and when required मतलब ये कॉल अभी भी किया नहीं है। ओके, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट येट मेड। ओके, सो हमें सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन October 20, 2022 एंड द अलॉटमेंट मनी was duly received on 31st October 22. So first application money received की एंट्री। So 2,50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 2,50,000 इंटू 25 करो, 2,50,000 इंटू 25 62,50,000। तो उन्होंने इन थाउजेंड दिया है इसलिए 6250। ओके, सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर लेके बैठो, इमीडिएटली आपको कैलकुलेशंस करके चेक करने हैं अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 62,50,000। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,50,000। अलॉटमेंट के एंट्री में प्रीमियम इंक्लूड है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंट्री आने वाली है। सो 2,50,000 इसमें प्रीमियम है 25 एंड फेस वैल्यू है 50। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू में तो पूरी अमाउंट जाएगी ना। सो 2,50,000 इंटू 75 करो, यस 1,87,50,000 मतलब 18,750 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट दैट इज 50। ओके, 2,50,000 इंटू 50 दैट इज 1,25,00,000। सो 12,500 चेक करो करेक्ट आ रहा है ना। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,50,000 इंटू 25।
ओके 6250 and then bank account debit to equity share allotment account 18,750 ओके ये रुपीज इन 1000 है। सो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, ये भी मार्क किया नहीं तो भी चलेगा, ये भी इजी है 6th वाला। यस एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है क्या। सो अभी हमें स्टार्ट करना है मेन क्वेश्चन। सो इलस्ट्रेशन 7 इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर लास्ट डे रिवीजन। सो इसमें है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। सो अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड की तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट है तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके सो 7 क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन in the journal of JHP Limited. JHP Limited, a company with an authorized share capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 30th June 2021. So ये rupees कट करना है, 10 lakh number of shares है। The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of rupees 14 each, मतलब प्रीमियम है rupees 4। The arrangements for payment being 2 per share payable on application to be received by 1st July, allotment to be made on 10 July 21 and a further rupees 5 per share including the premium to be payable. ओके सो 5 में से 4 क्या है, प्रीमियम, करेक्ट, एंड 1 इज फेस वैल्यू। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th April 22। सो देखो यहाँ पर 10 रुपीज फेस वैल्यू है, उसमें से एप्लीकेशन पे 2 रुपीज आए हैं, 1 रुपी फेस वैल्यू आई है ऑन अलॉटमेंट, सो 2 + 1 रिसीव्ड 3। सो 10 में से 3 इज रिसीव्ड, सो फाइनल कॉल बैलेंस इज 7 रुपीज का फाइनल कॉल है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज का है पर शेयर, बट उसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम है, सो 4 रुपीज का प्रीमियम है एंड 1 रुपी इज फेस वैल्यू। सो 10 में से 2 पार वैल्यू रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, सो 3 रिसीव्ड एंड 7 इज फाइनल कॉल। सो बैलेंस जो है दैट इज 7 रुपीज। सो अभी देखो आगे क्या क्या दिया है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर एंड वेर डेल्ट विथ एज फॉलोज। सो देखो हमें अलॉट करने हैं शेयर्स ओनली 1 लाख एंड एप्लीकेशंस आए हैं 3,55,000 शेयर्स। सो कैटेगरीज देखो कैसे है, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, जिन्होंने 5,000 अप्लाई किया है उनको 5,000 फुल्ली अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। सो इनका रेशो है 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, मतलब 30,000 शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए हैं तो उनको अलॉट कितने होंगे, 50,000। ठीक है, no money was returned to these applicants, the surplus on application money being used to reduce the amount due on allotment। तो उनको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं किया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। ओके, यहाँ पर क्लियर कट दिया है, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। Applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied for। So इनका रेशो क्या है, 1:4। ओके, so 3,20,000 अपॉन 4 करो, करेक्ट,
80,000 शेयर्स अलॉट होने वाले हैं इनको. द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट was retained by the company, the excess being returned to the applicants, and the money due on final call was received on due date. So इस केस में हमें पहले टेबल प्रिपेयर करना है एंड देन वी विल पास जर्नल एंट्रीज. एग्जाम में भी आप वैसे ही करोगे, पहले टेबल तैयार करोगे. सो फर्स्ट कॉलम कैटेगरीज का कॉलम करो. 3 कैटेगरीज है. फर्स्ट है जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, करेक्ट. सेकेंड कैटेगरी में क्या रेशो है 1:2 एंड थर्ड कैटेगरी में क्या रेशो है 1:4. सो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एंड टोटल. ओके, देन हमारा कॉलम आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड. सो आप क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हो. सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फर्स्ट केस में थे 5,000, सेकेंड केस में 30,000, थर्ड केस में थे 3,20,000 एंड देन टोटल करनी है, दैट इज 3,55,000. अभी आपको देखना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. फर्स्ट कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट किया था 5,000, करेक्ट. सेकेंड केस में 1:2 रेशो था, सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 15,000. थर्ड केस में क्या रेशो था 1:4, सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 80,000. ओके, तो टोटल करो तो करेक्ट 1 लाख टोटल आ जाएगी जितने हम शेयर अलॉट करने वाले थे. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो जितने एप्लीकेशन आए हैं उसके ऊपर पैसे रिसीव होंगे. एप्लीकेशन मनी वाज 2 पर शेयर. सो कैलकुलेट करो. 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे फर्स्ट कैटेगरी में, इंटू 2 10,000, देन 30,000 एप्लीकेशन इंटू 2 60,000, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000. सो इसकी टोटल करोगे 7,10,000. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड. अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन. रिक्वायर्ड मतलब कौन से होंगे, जितने हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उस शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था. सो हम अलॉट करने वाले हैं फर्स्ट कैटेगरी को पूरे 5,000. सो 5,000 इंटू 2 10,000, करेक्ट. सेकेंड केस में हम 15,000 ही अलॉट करने वाले हैं. सो 15,000 इंटू 2 30,000 ही रिक्वायर्ड अमाउंट है ऑन एप्लीकेशन. थर्ड केस में 80,000 ही शेयर्स अलॉट करने वाले हो. सो 80,000 इंटू 2 1,60,000 ही रिक्वायर्ड है. सो इसका जो डिफरेंस है दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी. तो वो आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे अगेंस्ट अलॉटमेंट. एंड अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस अमाउंट है आपके पास, तो वो आपको रिफंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट केस पहले देखते हैं. अभी इसके बाद हमने क्लास में डिस्कस किया था, हम इसके बाद कॉलम करने वाले हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू का कॉलम करेंगे. ओके, हमने सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया था. अलॉटमेंट मनी ड्यू बताओ मुझे. सो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का भी अमाउंट तभी ड्यू है ना, 4 रुपए. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू पर शेयर इज 5. ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी को कितने शेयर्स अलॉट किए थे 5,000 शेयर्स. सो 5,000 इंटू 5 25,000 इज अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी 15,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो 15,000 शेयर्स इंटू 5 75,000 ड्यू है. ओके, एंड थर्ड कैटेगरी 80,000 शेयर्स अलॉट हुए थे इंटू 5 4 लाख अमाउंट ड्यू है ऑन अलॉटमेंट. ओके, सो नेक्स्ट कॉलम करना है अलॉटमेंट मनी ड्यू. उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. अभी फर्स्ट केस में आपको पता है कि फुल अलॉटमेंट हुई है, सो जितना रिक्वायर्ड था उतना ही रिसीव हुआ है ना. सो देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सो नील. ओके, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सो नील. सेकेंड केस में देखो रिसीव कितना हुआ है 60,000 एंड रिक्वायर्ड था 30,000. सो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एंड 75,000 ड्यू है. तो हम 30,000 क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे एंड फिर रिसीव करेंगे 45,000 ऑन अलॉटमेंट. सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड जो
कॉलम है उसमें आएगा 45,000 एंड फर्स्ट केस में पूरे 25,000 हमें रिसीव करने हैं ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ नहीं था एंड रिफंड भी कुछ नहीं है, रिफंड कुछ नहीं है। ठीक है, सो अलॉटमेंट मनी ड्यू के कॉलम के बाद आप दो कॉलम्स आगे करोगे, एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड और एक कॉलम रिफंड का। ठीक है, एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, तीन कॉलम्स आएंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव, अमाउंट एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिफंड का कॉलम तीसरा। सो फर्स्ट केस में आपको समझा एक्सेस एप्लीकेशन कुछ नहीं है, रिफंड भी कुछ नहीं है, सो पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है ऑन अलॉटमेंट। सेकेंड केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 30,000, हम रिफंड कुछ नहीं करने वाले हैं, ये पूरा 30,000 एडजस्ट हुआ है अगेंस्ट अलॉटमेंट। सो 75,000 जो अलॉटमेंट पे ड्यू था उसमें से 30,000 इज एडजस्टेड, सो अलॉटमेंट के टाइम आपको 45,000 ही रिसीव करना है। अभी थर्ड केस में अलॉटमेंट मनी ड्यू है देखो 4 लाख एंड इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, 6 लाख माइनस 6,40,000 माइनस 1,60,000, 4,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, बट अलॉटमेंट पे ड्यू सिर्फ 4 लाख है। ओके, एंड 4,80,000 जो है वो एक्सेस है, तो एडजस्ट कितना करेंगे, सिर्फ 4 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं एंड फिर बाकी है 80,000 एक्सेस, वो रिफंड करना पड़ेगा एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट नील है, क्योंकि पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट कर दिया है अगेंस्ट अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट के टाइम फिर से नए पैसे कुछ नहीं लेने हैं। सो दिस इज 4 लाख पूरा जो ड्यू था वो एक्सेस एप्लीकेशन से ही एडजस्ट हो गया, एडजस्ट होने के बाद भी 80,000 एक्सेस है वो हमें रिफंड करने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है देखो, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, रिटेन करना मतलब टू कीप, रखना, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, सो 80,000 जो एक्सेस था वो रिटर्न कर दिया है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सो आप बोलोगे मैम ये 80,000 एक्सेस है तो ये रिफंड करने की जगह फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उनका, तो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए वो एक्सेस 80,000, क्योंकि यहाँ पर लाइन है एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। ओके, सो अलॉटमेंट की मनी सिर्फ रिटर्न करनी है 4 लाख एंड 80,000 आपको रिफंड करना पड़ेगा। सो ये सब कॉलम्स क्लियर है क्या, बताओ, आपसे आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम आपको आता है ना, इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करो एंड हमें पता है 9 कॉलम्स है। पहला कैटेगरी का नंबर ऑफ शेयर्स applied, number of shares allotted, then amount received on application, then amount required on application, then amount due on allotment, then amount adjusted against allotment, then allotment money received and refund. Yes, कौन सा फिर से रिपीट करना है क्या बताओ? Yes, now journal entries. So first bank account debit to इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि फिर से दिमाग नहीं लगाना है अमाउंट के लिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 7,10,000, डायरेक्टली यहाँ से आपको अमाउंट लेनी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप ऐसे नोट कॉलम नंबर का रेफरेंस दे सकते हो या नोट 1 सिर्फ लिखा तो भी चलेगा। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000, इसमें से शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा, दैट इज अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 2 लाख, ये जाएगा ना 2 लाख। देन अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट 4,30,000 एंड रिफंड का जाएगा
80,000. So to equity share capital account 2 lakh, to equity share allotment account 4,30,000 and to bank 80,000. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो याद रखो. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 1 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 4 दैट इज 4 लाख. देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का जो कॉलम है 70,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000. एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 7 था ना बैलेंस फाइनल कॉल का. एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7 लाख, 1 लाख शेयर्स इंटू 7. सो कॉलम्स में देख के आपको एंट्रीज करने हैं. ठीक है. एंट्रीज अमाउंट फिर से दिमाग मत लगाओ, यहां से अमाउंट आपको लेने हैं. नाउ नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. सो कॉल्स इन एरियर्स मतलब कॉल किया है बट पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है. एंड कॉल्स इन एडवांस मतलब कॉल करने से पहले ही एडवांस में आपको पैसे रिसीव हुए हैं. सो कॉल्स इन एरियर्स में देखो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुए तो, कॉल नहीं रिसीव हुआ है तो टू शेयर कॉल अकाउंट. एंड कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. एंड जब भी कॉल ड्यू होगा तब हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल. जब भी कॉल मनी रिसीव करेंगे ना तब ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पर जो क्रेडिट किया था जब रिसीव हुआ था तब, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा जब कॉल मनी एक्चुअल रिसीव करेंगे तब. ओके. 7th इलस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क किया है. नाउ चेक इलस्ट्रेशन 8. Open calls in arrears account and journalize the entries in the books of the company on 1st July 21 and 1st April 22. Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at rupees 3 per share, which was due on 1st July 21. This amount was received on 1st April 22. तो ये मनी रिसीव नहीं हुआ था, तो ये क्या है, कॉल्स इन एरियर्स ऑन 10,000 शेयर्स दैट इज 30,000. सो एंट्री देखो कैसे आएगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000. एंड नेक्स्ट एंट्री कॉल जब रिसीव हुआ तब 1st April 22 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ओके. ये भी लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क नहीं किया तो भी चलेगा, इजी है ना ये. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. तो कॉल्स इन एरियर्स मतलब रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स. तो वो कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी के बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इनकम है. ओके. एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मतलब शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पैसे दिए हैं तो कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है उनको. तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है, एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी. सो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो आपको ये रेट्स लेने हैं, 10% ऑन कॉल्स इन एरियर्स, 12% ऑन कॉल्स इन एडवांस. ओके. सो एरियर्स मतलब शेयर होल्डर से लेते वक्त कम अमाउंट लेनी है एंड कंपनी को इंटरेस्ट पे करते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो एंट्रीज देखो, फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर्स शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट फॉर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सो एक्सपेंडिचर है. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट
एंड पेमेंट करते वक्त शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कितना है 10%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे 10% एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। यस, 9 वाला देखो इलस्ट्रेशन, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेएबल 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सो बैलेंस कितना आ रहा है? यस, 2.5। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब ये है कॉल्स इन एडवांस। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months from the first call was fully paid except the shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears। मतलब ये क्या है? calls in arrears। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। तो पहले के एंट्रीज तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 lakh into 2.5 दैट इज 2,50,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के टाइम ही आया है क्या? नहीं, अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल आया है, तो अलॉटमेंट के भी नॉर्मल एंट्रीज करो। 1 lakh into 3 lakh इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakh, देन अलॉटमेंट मनी रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 lakh। नाउ फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 lakh into 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh into 2 lakh, ठीक है। नाउ फर्स्ट कॉल के साथ हमें फाइनल कॉल 2.5 का रिसीव हुआ है ऑन हाउ मेनी शेयर्स 10,000। सो 2.5 into 10,000 25,000 अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट ये 2 lakh के साथ ये 25,000 भी आ रहे हैं। 2 lakh कौन से आ गए? फर्स्ट कॉल के। एंड नायर के पास 10,000 शेयर्स थे ना, उसके ऊपर उसने एंटायर अमाउंट पे किया था। नायर हु हैड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब ये बैलेंस फाइनल कॉल का भी उसने पे किया था। तो वो फर्स्ट कॉल का जो 2 lakh है वो तो रिसीव हुआ ही, प्लस नायर से हमें 25,000 इन एडवांस रिसीव हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 lakh एंड टू कॉल्स इन एडवांस 25,000, 2.5 into 10,000। नेक्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 lakh शेयर्स थे इंटू 2.5। देखो इसमें से 25,000 ऑलरेडी हमें रिसीव्ड है। ओके, फाइनल कॉल रिसीव्ड की एंट्री करनी है। इसमें कौन था? एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे। ही पेड हिज ड्यू आफ्टर 2 months along with interest। सो कॉल्स इन एरियर्स आ गए ना इस पे। 1,000 शेयर्स इंटू 2.5, 2,500 कॉल्स इन एरियर्स है। सो टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये याद रखो। कॉल्स इन एडवांस ये जो मनी रिसीव हुआ था 25,000 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स 1,000 शेयर्स पे, वो 2 महीने के बाद दे रहा है कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,50,000। ओके, एंड टेक इट एज अ बैलेंसिंग फिगर।
2,50,000 minus 25,000 minus 2,500. So 2,22,500. 2,22,500 बैंक अकाउंट में डेबिट होगा. ओके, सो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है. अभी इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर का इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एडवांस के ऊपर का इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. कॉल्स इन एडवांस देखो, उसने हमें फर्स्ट कॉल के टाइम ही फाइनल कॉल पे किया है एंड which was made after 3 months. The final call was made after 3 months from the first call. मतलब 3 months का इंटरेस्ट हमें उसको पे करना है. कितना एडवांस दिया था? 25,000. कॉल्स इन एडवांस पे रेट है 12% इंटू 3/12. करो ये 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 750. ओके, 25,000 एडवांस दिया था, रेट है 12% एंड 3 मंथ्स कैसे समझा? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के बीच में 3 मंथ्स की गैप है. सो 3 मंथ्स पहले हमें रिसीव हुआ है, सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. सो 25,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 750. एंड जर्नल एंट्री आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हमें पे करना है टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 750 एंड देन पेमेंट की एंट्री शेयर होल्डर्स टू बैंक 750. ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स. सो ये 2,500 कॉल्स इन एरियर्स थे जो हमें आफ्टर 2 मंथ्स मिल रहे हैं. सो 2,500 इंटू 10%. करेक्ट, कॉल्स इन एरियर्स पे 10% इंटू 2/12. कैलकुलेट करो. सॉरी, 2,500 इंटू 10% इंटू 2/12, 41.67. 41.67. दिस इज रिसीवेबल ना. सो एंट्री आएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स. शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड आफ्टर 2 मंथ्स ये रिसीव हुए. सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स से 2,500 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट 41.67. सो दिस इज टोटल 2,541.67 टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर होल्डर्स. टू कॉल्स इन एरियर्स 2,500 टू शेयर होल्डर्स 41.67. सो ये इम्पॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स दोनों एंट्रीज आपके कवर हो रहे हैं. ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो. इलस्ट्रेशन 9. ओके, अभी असली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर से चैट बॉक्स में बताओ मुझे. ये सो अभी फॉरफीचर के एंट्रीज कर रहे हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. ये याद रखो. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना भी अमाउंट रिसीव किया है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव नॉट पेड. टू शेयर फर्स्ट कॉल अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो. टू शेयर फाइनल कॉल अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो. नहीं तो इसके लिए और एक ऑप्शन है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर टू कॉल्स इन एरियर्स टोटल अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड. मतलब आइदर आप अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट ये क्रेडिट कर सकते हो या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो. बट जनरली ICAI के बुक में या जो भी सजेस्टेड आंसर्स है उसमें ये फॉलो किया है. तो आप इसको ही रिवाइज करो. इफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव वो क्रेडिट करना है. इफ फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव वो क्रेडिट करना है. इफ फाइनल कॉल नॉट रिसीव वो क्रेडिट करना है. ठीक है.
ये सो इलस्ट्रेशन 10 देखो, गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, फुल्ली कॉल्ड अप है ये, फुल्ली कॉल्ड अप, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 ईच। उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। However, he paid application money at ₹2 per share and allotment money at ₹4 per share, मतलब उसने ₹6 पे किया है। These shares were originally issued at par. So equity share capital account debit 30,000 into 10, क्योंकि वो fully called up है 3 lakh, to forfeited shares account ₹6 forfeit किए है ना, 30,000 into 6 1,80,000 to equity share final call account, to equity share final call account 30,000 into 4, क्योंकि वो पे नहीं किया है। ओके, सो इसको बेसिक फॉरफीचर आपको रिवाइज करना है, तो ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो इलस्ट्रेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 into 10 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो पे नहीं किया 30,000 into 4 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो भी पैसे रिसीव हुए एप्लीकेशन के 2 एंड अलॉटमेंट के 4 से 6, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 30,000 into 6, दैट इज 1,80,000। ओके, ये भी बेसिक है। इलस्ट्रेशन 11, गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर, एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स लेना है फिर आपको, क्योंकि वैसा एजम्पशन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 ही कॉल्ड अप है यहाँ पर, हाँ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 ईच, application money of ₹2 per share and allotment money of 4 per share have already been received by the company. So ₹6 रिसीव हुए हैं, ₹2 फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए हैं एंड 8 ही कॉल्ड अप है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 into 8, 1,60,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 20,000 into 2, जो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है, that is 40,000 to forfeited shares account 20,000 into 6, 1,20,000। ओके, तो इसमें क्या चेंज था कि कॉल्ड अप 8 ही है, सो शेयर कैपिटल डेबिट होगा विथ ₹8। ओके, एंड एज्यूम करना था कि द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करना था, जो हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है ₹2 का। तो अगेन बेसिक आपको फॉरफीचर रिवाइज करने के लिए ये इलस्ट्रेशन आप करो। सो ये आप लास्ट डे के लिए मार्क कर सकते हो। नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट प्रीमियम, तो उसमें क्या हो सकता है कि आइदर प्रीमियम इज पेड बाय द शेयर होल्डर एंड सेकेंड इज प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। सो इफ प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, इट कैनॉट बी कैंसल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन फ्यूचर। सो अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, वो कैंसल नहीं हो सकता है, मतलब वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। सो प्रीमियम रिसीव हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है। बट इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। इफ प्रीमियम नॉट रिसीव, एंट्रीज देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू forfeited shares account. If premium received, प्रीमियम की अमाउंट कहाँ पर जाती है आपको पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, तो वो वहां पर ही रहेगी, उसको हाथ नहीं लगाना है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करना है इस केस में।
So if premium is received, only share capital account debit called up value to share allotment, first call, final call to forfeited shares account. So illustration 12 देखो, past journal entry for forfeiture. X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each fully called up, which were issued at a premium of 20%. Amount payable on shares were on application 20, on allotment 50 including premium, on first and final call 50. Okay, so 20 premium का part है ना. So face value 30. Only application money was paid by the shareholders in respect of these shares. So X Limited forfeited 5,000 इक्विटी शेयर्स, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है. अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम था, तो प्रीमियम पे नहीं किया, तो प्रीमियम अकाउंट भी हमें डेबिट करना है. ठीक है. सो देखो एप्लीकेशन पे कितने रिसीव हुए हैं 20, ऑन अलॉटमेंट फेस वैल्यू का पार्ट है 30, सो 20 प्लस 30 50 एंड फाइनल कॉल 50, ऐसे 100 हो गए एंड प्रीमियम 20 इंक्लूड है अलॉटमेंट में. इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, मतलब ही उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 20, 1 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा आएगा 5,000 इंटू 50. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,000 इंटू 50. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 5,000 इंटू 20. सिर्फ एप्लीकेशन मनी जो पे किया है वो 5,000 इंटू 20. सो फॉरफिचर की एंट्री समझ में आ गई क्या है? ये नोट जो है वो इम्पॉर्टेंट मार्क करो. इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट हम क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये पता है आपको. इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल एंड देन फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है. So for example, application money required, पहले received लेती हूँ. application money received is 1,000 and required है 600. so excess कितना है 400. तो वो 400 हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट, करेक्ट. तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करते वक्त आपको पहले फर्स्ट एडजस्ट टू कैपिटल अकाउंट एंड देन एडजस्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू है 2,000, इसमें से फेस वैल्यू का पार्ट है 1,000 एंड प्रीमियम का पार्ट है 1,000. ठीक है. सो ये जो 400 एक्सेस आए हैं ना, तो वो आपको एडजस्ट करने हैं अगेंस्ट फेस वैल्यू पहले. सो फेस वैल्यू का एक्सेस के अगेंस्ट फेस वैल्यू 1,000 ड्यू है, उसमें से 400 एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया हमने. सो फेस वैल्यू कितना है अभी ड्यू 600 ही रिसीवेबल है एंड प्रीमियम पूरा 1,000. सो ऐसे टोटल 1,600 ही रिसीव करने हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि ये 400 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट किया, बट फर्स्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू एडजस्ट करना है एंड देन अगेंस्ट प्रीमियम एडजस्ट करना है. ये समझ में आ गया क्या? ये एग्जाम्पल
और एक एग्जाम्पल देखो, सपोज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 2000 एंड रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन मनी 1000, सो एक्सेस कितना है 1000, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू अगेन 2000 ही लेते हैं, फेस वैल्यू का पार्ट 1000 था, प्रीमियम का पार्ट 1000 था इसमें से, तो एक्सेस आप पहले एडजस्ट करोगे अगेन फेस वैल्यू एंड देन प्रीमियम, मतलब 1000 फेस वैल्यू के पूरे आ गए हैं, सो सिर्फ 1000 प्रीमियम के नहीं आए, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया, तो नहीं आया तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे ही रखते हैं, हाँ 2000 अलॉटमेंट मनी ड्यू है, उसमें से फेस वैल्यू का पार्ट है 1000, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट है 1000। अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 2500, ओके, एंड रिक्वायर्ड है 1000 ही, तो मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 1500 आई है एक्सेस, ओके। तो ये 1500 कैसे एडजस्ट करोगे, फर्स्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू पूरा आ चुका है, उसके बाद एडजस्ट करोगे अगेंस्ट प्रीमियम, तो प्रीमियम से आप कितना एडजस्ट कर सकते हो 500, सो प्रीमियम का 500 रिसीव नहीं हुआ है, सो इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या अभी आपको, excess application money received will be first adjusted against capital and then securities premium. yes, आप आंसर दो चैट बॉक्स में। excess application money first adjusted against capital and then सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कब करना है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, सो ये इलस्ट्रेशन उसके ऊपर ही है, ये अभी सॉल्व करने को आएगा आपको। मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स of the company XYZ Limited, paying application money at ₹2 per share, but has been allotted only 600 shares, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, देखो उसने अप्लाई किया है फॉर 1000 शेयर्स, सो उसने पे कितना किया होगा एप्लीकेशन मनी 2000, 1000 इंटू 2, बट रिक्वायर्ड कितना था ओनली 600 शेयर्स पे, दैट इज 600 इंटू 2 1200, मतलब 800 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। The shares have a face value of 10 and a premium of 2 per share, which are payable on allotment 5, including premium, and on final call 5. Now, in case Mr. Shami doesn't pay allotment money and final call, and his shares are forfeited, then following entry for forfeiture is made. So, पहले तो उसका फाइनल कॉल भी उसने पे नहीं किया है एंड अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया है, इसका मतलब जो फॉरफीचर हुआ है वो आफ्टर फाइनल कॉल हुआ है, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पूरे 10 रुपीज से, करेक्ट, फेस वैल्यू 10 है, 600 इंटू 10 6000। अभी ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो हमें एडजस्ट करना है, सो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 1000 इंटू 2 2000, एंड रिक्वायर्ड कितनी है 600 इंटू 2 दैट इज 1200, मतलब एक्सेस कितना था 800, करेक्ट। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू 600
600 shares into 5 that is 3000, बट उसमें से फेस वैल्यू का पार्ट एंड प्रीमियम का पार्ट अलग अलग करो। 5 में से फेस वैल्यू कितना है 3, क्योंकि प्रीमियम का है 2 ना, तो फेस वैल्यू का पार्ट है 3, सो 600 इंटू 3 1800 एंड प्रीमियम का कितना है 600 इंटू 2 दैट इज 1200। तो ये 800 हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू, करेक्ट। तो 1000 ये रिसीव नहीं हुआ एंड प्रीमियम के 1200 रिसीव नहीं हुए, पूरे 1200 रिसीव नहीं हुए। तो ऐसे 2200 रिसीव नहीं हुए हैं ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। सो अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो वो भी अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 इंटू 2 दैट इज 1200, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2200, ओके। टोटल 3000 ड्यू है शेयर अलॉटमेंट पे, बट उसमें से 800 आपने एडजस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब 2200 ही रिसीव नहीं हुआ है। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2200 एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 600 शेयर्स इंटू 5, फाइनल कॉल का 5 है ना, सो ये पूरे ही रिसीव नहीं हुए हैं 3000, ओके। 600 इंटू 5। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सो 1000 शेयर्स पे हमें कितना रिसीव हुआ है 2 रुपीज, सो शेयर फॉरफीचर में वो जाएगा जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है 1000 इंटू 2। यस, ये क्लियर हुआ क्या कैसे करना है? इसको भी आप मार्क करके रखो। इसमें कौन सी कंसेप्ट है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू, ओके, एंड देन अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। नाउ नेक्स्ट, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। सो जिस अमाउंट पे इशू किया है दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, इशू प्राइस मतलब दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट करना है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन री इशू, मतलब 10 रुपए का शेयर 8 रुपीज को री इशू किया है तो बैंक में आ जाएंगे 8, सो देयर इज लॉस ऑन री इशू। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पहले के शेयर होल्डर्स के जो पैसे हमने लेके रखे थे उसमें से ये अमाउंट यूज करनी है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10, ठीक है। अगर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस है 3, उसमें से 2 यहाँ पर यूज हुआ तो 1 रुपी ही बाकी है, तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सो इफ रीइश्यूड एट 10 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा एंड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 10, ठीक है। एंड फॉरफिटेड शेयर्स में हमारा बैलेंस था 3, तो पूरे 3 कहाँ पर जाएंगे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। इफ शेयर्स आर इशूड रीइश्यूड एट 9 तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 9, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डेबिट होगा 1 टू शेयर कैपिटल 10 एंड ये 3 माइनस 1 प्रॉफिट हुआ 2, ओके। इफ शेयर्स आर इशूड एट 12 रीइश्यूड एट 12 तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 12, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, टू शेयर कैपिटल 10 एंड यहाँ पर और एक आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 एंड 3 जो बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पूरा जाएगा कैपिटल रिजर्व को। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है।
ये सो एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस करते हैं अभी। Give journal entries to record the above forfeiture and reissue in the books of company. So इस केस में देखो सिर्फ forfeiture and reissue के एंट्रीज करने हैं, so स्टार्टिंग से सारे एंट्रीज नहीं करने हैं। Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of ₹100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his due on allotment and first call each 25 per share. So first call 25 का है, allotment 25 का है, तो 50 हो गए एंड कॉल्ड अप है 75, मतलब एप्लीकेशन मनी भी 25 का होगा ना, एप्लीकेशन भी 25 का है। The directors forfeited the above shares and reissued 15 of such shares to Mr. Short at 65 per share, paid up at 75 per share. तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। 75 कॉल्ड अप है, ओके, तो उतना ही डेबिट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 75 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो एप्लीकेशन मनी था 2000 इंटू 25 वो फॉरफिट कर दिया। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ये भी 25 का था, सो 2000 इंटू 25 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 2000 इंटू 25। देखो इसने दोनों नहीं पे किया है। हाँ, मिस्टर लॉन्ग हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and on first call each at 25 per share. So इसने allotment भी पे नहीं किया है एंड फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है, मतलब इसने सिर्फ एप्लीकेशन का 25 पे किया है, तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जाएगा। अभी ये शेयर्स रीइशू किए हैं। The directors forfeited the above shares and reissued 1500 shares ही रीइशू किए हैं at 65. So बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 1500 इंटू 65 करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 65 97,500, forfeited shares account debit 1500 into 10 to preference shares capital account 1500 into 75, 1,12,500। रीइशू की एंट्री समझ में आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 into 65, forfeited shares account debit 1500 into 10 to preference share capital account 1500 into 75 paid up कंसिडर करना है ना उसको, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विथ 75। नाउ नेक्स्ट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो हमने कितने फॉरफिट किए थे, 25 पर शेयर कैलकुलेट करो, 25 फॉरफिट किए थे एंड उसमें से आपने यहाँ पर 10 यूज किए हैं, सो -10, सो ये हो गया 15 का हमें प्रॉफिट हुआ। सो 15 पर शेयर इंटू 1500 शेयर्स रीइशू किए ना, सो 15 इंटू 1500 दैट इज 22,500 वो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ओके, पर शेयर कैलकुलेशन करना है। पर शेयर फॉरफिट कितने किए थे आपने, 25, ओके, उसमें से पर शेयर यहाँ पर कितने यूज किए, 10, सो 25 माइनस 10 मतलब 15, सो 15 इंटू 1500 शेयर्स रीइशू किए, इसलिए 15 इंटू 1500 किया, 22,500 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होंगे। ये क्लियर हुआ रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, pass the necessary entries in the journal of company to record forfeiture and reissue of the share. Also prepare balance sheet of the company. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of ₹10 each
payable 3 per share on application, 5 per share including 2 premium on allotment and 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of 2 per share. So यहाँ पर देखो past journal entries of the company to record the forfeiture and reissue. So आपको सिर्फ forfeiture and reissue के ही entries करने हैं. So देखो हमने किसके किसके shares forfeit करने हैं, राम के 500 shares and शाम के 1000, मतलब total 1500 shares forfeit किए हैं. ओके, सो राम ने अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी दोनों पे नहीं किया है एंड शाम ने फेल टू पे द कॉल मनी. ओके, मतलब कॉल मनी होने के बाद ही दोनों के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. एक शेयर कितने का है, 10. ठीक है. अलॉटमेंट मनी पे किसने नहीं किया, राम ने. इसमें प्रीमियम इंक्लूड था ना अलॉटमेंट में, तो उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पे नहीं किया है. सो 500 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा. तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स इंटू 10. अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड था. प्रीमियम सिर्फ किसने नहीं पे किया है, राम ने. सो 500 शेयर्स इंटू 2, करेक्ट. 500 into 2, 1000. Securities premium account debit 1000 to equity share allotment account. Allotment money किसने नहीं पे किया है, राम. That is 500 shares into 5, 2500 to equity share call account. Call तो दोनों ने नहीं पे किया था. 1500 shares पे call money was 4, so 1500 into 4, 6000 to forfeited shares account. So forfeited shares account में सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा. हाँ, क्योंकि देखो शाम जो है, शाम ने अलॉटमेंट मनी पे किया है, तो अलॉटमेंट में से सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट 3 लेना है. सो पहले राम ने कितना पे किया है देखते हैं. राम के पास 500 शेयर्स थे और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था 3, दैट इज 1500. ओके, एंड शाम के पास 1000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन का 3 पे किया है प्लस अलॉटमेंट का भी सिर्फ 3 लेना है फेस वैल्यू का पार्ट, तो 6, मतलब 6000. ऐसे टोटल 7500 जाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में. सो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 7500. उसका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट है वो उस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है शाम का. ओके, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को कुछ नहीं करना होता है व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड. राम के केस में रिसीव नहीं हुआ था, इसलिए वो अकाउंट हमने डेबिट किया है. अभी इनके शेयर्स क्या हुए हैं, रीइशू हुए हैं, बट सारे शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं. कितने शेयर्स रीइशू हुए, 1250, एंड उसमें इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर. तो रीइशूड एट fully paid at a discount of 2, so 10 minus discount 2, मतलब 8 रुपीज़ को रीइशू हुए. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1250 इंटू 8 करो, 1250 इंटू 8, 10,000. देन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1250 इंटू 2 करो, दैट इज 2500. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1250 इंटू 10, दैट इज 12500. अभी नेक्स्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. सो इसमें देखो क्या करना है, राम ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था 3 रुपीज एंड शाम ने पे किया था 3 प्लस
3, ओके 6, एप्लीकेशन के 3 है, अलॉटमेंट के 3, सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट लो, एंड डिस्काउंट 2 रुपीज है, करेक्ट। लॉस ऑन री इशू 2 रुपीज। सो राम के केस में प्रॉफिट हुआ 1 रुपी का, एंड श्याम के केस में प्रॉफिट हुआ 4 रुपीज का। अभी राम के सारे ही शेयर्स हमने क्या किए हैं, री इशू किए, दैट इज 500 इंटू 1, सो 500, एंड श्याम के सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं, 1250 टोटल री इशू हुए माइनस 500, सो 750 ही री इशू हुए हैं श्याम के। सो 750 इंटू 4 दैट इज 3000, सो टोटल 3500 जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हुआ क्या ये? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हमेशा हमें कैलकुलेट करना है पर शेयर, वो ध्यान में रखो। राम के हमने फॉरफिट की थी अमाउंट 3 एंड डिस्काउंट था 2, तो 1 रुपी प्रॉफिट हुआ। श्याम के केस में फॉरफिट किया था 6 बट 2 डिस्काउंट एंड 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। राम के होल ऑफ द राम शेयर आर री इशूड, ऐसे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर। सो राम के सारे 500 शेयर्स क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं। सो 500 इंटू 1 500, एंड श्याम के 1250 माइनस 500 होल ऑफ राम शेयर, रिमेनिंग 750 क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं। सो 750 इंटू 4 दैट इज 3000, सो टोटल 3500 री इशू हुए हैं। टोटल 3500 सॉरी प्रॉफिट है ऑन री इशू, जो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। यस, ये नोट आप लिख सकते हो। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3500। ओके, बैलेंस शीट देखो अभी कैसे करनी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स ये पता है, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दोनों आएगा, एंड एसेट्स में फिर टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जो अमाउंट आती है वही इधर आप लिख सकते हो। सो देखो कैसे करना है। शेयर कैपिटल में इशूड शेयर कैपिटल है 30,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज 3 लाख, बट सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है देखो, 30,000 लो कैलकुलेटर पे, उसमें से हमने फॉरफिट किए थे 1500 ना, तो वो माइनस हुए ना, एंड फिर से री इशू किए 1250, सो 30,000 माइनस 1500 प्लस 1250, so 29,750 of ₹10 is 2,97,500, एंड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस है 1500 वो भी इसमें ऐड करना है। ये बैलेंस कैसे आया देखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 7,500 फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया, और यहाँ पर डेबिट किया 2,500 का, यहाँ पर डेबिट किया 3,500। सो कैलकुलेटर पे लो 7,500 माइनस 2,500 माइनस 3,500, सो बैलेंस है 1,500। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो पेड अप कैपिटल में आपको ऐड करना होता है, एंड ये 2,99,000 अमाउंट आ गई शेयर कैपिटल की, ठीक है। एंड रिजर्व सरप्लस में हमारे पास क्या क्या है देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम है एंड कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम 59,000 कैसे आया देखो, 30,000 शेयर्स टोटल थे जिसके ऊपर प्रीमियम था 2, सो 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000, माइनस आपने यहाँ पर 1,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया है, सो 60,000 माइनस 1,000 59,000, ठीक है। एंड कैपिटल रिजर्व इस एंट्री से आ गया 3,500, सो टोटल ये 62,500 रिजर्व्स एंड सरप्लस।
62,500 will be in reserves and surplus. That is 3,61,500. उतनी अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दो. सो ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो. इसमें क्या क्या है? यस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है. दो अलग अलग शेयर होल्डर है एंड री इशू किए हैं, बट सारे शेयर्स री इशू नहीं किए हैं. एंड इसमें बैलेंस शीट भी आपको ड्रॉ करनी है. में जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू. A holds 2,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 as application money. B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 per share as application money, 3 per share as allotment money. C holds 3,000 shares of rupees 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears on second and final call, and directors therefore forfeited the shares. The shares are reissued subsequently for 12 per share fully paid up. So पहले forfeit कितने shares हुए देखते हैं. A के पास है 2,000, B के पास है 4,000 एंड C के पास है 3,000. सो टोटल 9,000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. सो 9,000 इंटू 10, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट मनी किसने नहीं पे किया था? सिर्फ ए ने. करेक्ट. 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि बी ने पे किया था. देखो, बी ने एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पे किया है. सी ने तो एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 इंटू 3. करेक्ट. अलॉटमेंट के 3, 2,000 इंटू 3 दैट इज 6,000. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल ए ने भी पे नहीं किया है एंड आई थिंक बी ने भी पे नहीं किया. बी ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पे किया है. सो 4,000 प्लस 2,000, 6,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आया है 3 रुपीज का. सो 6,000 इंटू 3, 18,000 एंड टू शेयर फाइनल कॉल सभी 9,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 2 रुपीज का रिसीव नहीं हुआ है. फाइनल कॉल 2 रुपीज का कैसे आया? 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल. सो रिमेनिंग इज 2. सो वो फाइनल कॉल का है. सो 9,000 इंटू 2, 18,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 48,000. 48,000 कैसे आया? यस, इसके करो. ए के 2,000 शेयर्स पे कितने आए हैं? 2 रुपीज, दैट इज 4,000. बी के पास 4,000 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपीज पे किया है. सो 20,000. सी ने एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट का 3 एंड फर्स्ट कॉल का 3, ऐसे 8 रुपीज पे किया था. सो 24,000. सो टोटल 48,000 उन्होंने पे किया था. सो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 48,000. ठीक है. अभी री इशू किए हैं ना ये सारे शेयर्स 9,000 एट 12. सो 9,000 इंटू 12 मतलब एट प्रीमियम री इशू हुआ है. 9,000 इंटू 12 बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000 टू शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 10 कैपिटल फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 2 दैट इज 18,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. एंड ये 48,000 पूरा प्रॉफिट हो गया. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 48,000. तो लास्ट डे के लिए ये भी मार्क करके रखो. Now issue of shares for consideration other than cash. You are required to pass journal entries and prepare balance sheet. X company limited was incorporated with an authorized
share capital of 90,000 equity shares of ₹10 each. The company purchased land and building from Y Company Limited for 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. So 4 lakh का land and building लिया है from Y and company. So first entry होगी land and building account debit to Y Company Limited 4 lakh and इनको हमने क्या शेयर्स इशू किए हैं. सो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakh. ठीक है. देन रिमेनिंग शेयर्स मतलब कैसे, टोटल हमें अथॉरिटी है 9 lakh, ऑथोराइज कैपिटल इज 9 lakh, 90,000 इंटू 10. सो 9 lakh माइनस 4 lakh, 5 lakh का क्या करना है, पब्लिक को आप इशू कर सकते हो. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 lakh and next equity share application and allotment account debit 5 lakh to equity share capital account 5 lakh. ठीक है. सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. सो बैलेंस शीट कैसे करनी है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल पूरा आएगा 9 lakh. एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो लैंड एंड बिल्डिंग है 4 lakh एंड करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 lakh. ऐसे टोटल 9 lakh हो जाएगा. नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें पहले ऑथोराइज लिखोगे, देन इशूड, देन सब्सक्राइब, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप. इसमें ये लिखना है out of the above 40,000 shares have been issued for consideration other than cash. Property plant equipment के अंडर land and building 4 lakh, cash and cash equivalent balance with bank 5 lakh. ओके. तो यहाँ तक हमने इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट किए हैं. ओके. फर्स्ट जो है वो कॉल्स इन एडवांस का है. सेकेंड इसमें भी कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स है. थर्ड में सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है. फोर्थ में कैश बुक है एंड जर्नल एंट्रीज. ओके. सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, उसमें से 4,000 शेयर्स जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया है. लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशूड मतलब ये रिफंड किया है. हाँ, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड. and shares were allotted to all other applicants and Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. The shares were forfeited. So उसकी सिर्फ forfeiture की एंट्री करनी है. yes, तो आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप ट्राई करो. जो नहीं आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में. yes, ओके, बाय बाय.